Dear students, myself Dr. Sangeeta, Assistant Professor, Department of Zoology. Dear students, स्पेशल पेपर दैट इज़ एंटोमोलॉजी का आज एक नया पीपीटी लेके मैं आप लोगों के पास साथ पेश हूँ। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट्स के बारे में, और डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट्स में भी पर्टिकुलरली हम बात करने वाले हैं मेटामॉर्फोसिस के बारे में। अगर मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स की बात की जाए तो हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स जो होते हैं उनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इन द सेंस कि उनमें एग से डायरेक्ट अडल्ट नहीं बनता है। अडल्ट मीन्स मैच्योर नहीं बनता है। उनमें क्या होता है, उनमें एग से पहले कुछ इमेच्योर स्टेजेस बनती हैं और वो इमेच्योर स्टेजेस बाद में एक अडल्ट में या मैच्योर में कन्वर्ट होती हैं। इस तरह के डेवलपमेंट को हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में हम क्या देखते हैं कि जो डेवलपिंग स्टेजेस जो होती हैं वो मॉर्फोलॉजिकली अपने अडल्ट से डिफरेंट होती हैं, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। और ये जो डिफरेंस की जो डिग्री है, जो अमाउंट है डिफरेंस का, वो अलग अलग होता है अलग अलग इंसेक्ट्स में। किसी में बहुत ही कम स्लाइड सा होता है तो किसी में बहुत ज़्यादा होता है, एक्सट्रीम होता है। ठीक है, और इसके बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, फिर जाके फाइनली मैच्योर या अडल्ट स्टेज बनता है। तो अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो मैं कहूँ कि द डेवलपमेंटल प्रोसेस by which a first instar immature stage is transformed into the adult is called metamorphosis। यानी कि मेटामॉर्फोसिस कायांतरण जो है वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो फर्स्ट इंस्टार इमेच्योर है वो एक अडल्ट में ट्रांसफॉर्म होता है, परिवर्तित होता है। उसको आप क्या कहते हो, मेटामॉर्फोसिस कहते हो, जिसके अंदर बहुत सारे चेंजेस ऑर्गेनिज्म में आते हैं। फिजिकल, बिहेवियरल, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, नंबर ऑफ चेंजेस आर इंक्लूडेड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। जो मेटामॉर्फोसिस का जो प्रोसेस है वो स्लोली ग्रेजुअली भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें कि इमेच्योर जो है वो अपने अडल्ट के जैसा ही दिखता है देखने में, तो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, तो सिर्फ उसका साइज जो है वो धीरे धीरे अडल्ट के इक्वल हो जाता है। या फिर जो होता है ड्रास्टिक चेंजेस भी हो सकते हैं जिसमें इमेच्योर जो है वो अपने अडल्ट से कम्प्लीटली डिफरेंट नज़र आता है, जैसा कि बटरफ्लाइज के केसेस में होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब किसी में ग्रेजुअल हो रहा है, स्लाइट सा मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो किसी में बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस हो रहे हैं। इट मीन्स डिग्री ऑफ मेटामॉर्फोसिस अलग अलग है, तो मेटामॉर्फोसिस के कुछ टाइप्स भी अलग अलग होंगे। तो यस, फॉर श्योर इन सर्टेन देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस डिफाइंड इन योर सिलेबस। एक ऐसे इंसेक्ट होते हैं जिनमें किसी भी तरह का देखा जाए तो मेटामॉर्फोसिस होता ही नहीं है, सिर्फ उनकी साइज में ग्रोथ होती है। उन इंसेक्ट्स को कहते हैं एमेटाबोलस इंसेक्ट्स। और इस तरह की मेटामॉर्फोसिस को आप कहोगे एमेटामॉर्फोसिस। फिर आप देखोगे ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस जिनमें थोड़ा चेंज होता है। फिर आप देखोगे पोरोमेटामॉर्फोसिस। देन आप देखोगे होलो या फिर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। एंड देन लास्ट में आप देखोगे सुपर मेटामॉर्फोसिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए मेटामॉर्फोसिस की। तो ए मेटामॉर्फोसिस जैसे कि हमने बात करी थी कि इंसेक्ट दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जिनमें विंग्स नहीं पाए जाते हैं, विंगलेस इंसेक्ट, और दूसरे वो होते हैं जिनमें विंग्स पाए जाते हैं। विंगलेस इंसेक्ट जो होते हैं उनको एटेरिगोट इंसेक्ट कहते हैं और विंग्ड इंसेक्ट्स को टेरिगोट इंसेक्ट्स कहते हैं। एटेरिगोट इंसेक्ट जो होते हैं वो प्रिमिटिव इंसेक्ट्स होते हैं। तो ए मेटामॉर्फोसिस का जो प्रोसेस है वो एटेरिगोट इंसेक्ट्स में देखा जाता है, जो कि प्रिमिटिव टाइप के इंसेक्ट हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर फिश, जिसमें कि किसी तरह का कोई चेंज फॉर्म में नहीं होता है। इमेच्योर इंस्टार्स जो होते हैं वो एग्जैक्टली अपने
अडल्ट के जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। दे ओनली डिफर फ्रॉम द अडल्ट ओनली इन साइज, गोनाडियल डेवलपमेंट एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। इसके अलावा किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है और डेवलपिंग स्टेजेस और अडल्ट दोनों एक ही हैबिटेट में निवास करते हैं, एक ही एरिया में रहते हैं। दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मेटामॉर्फोसिस, जिसमें आप देखते हो कि एक सिल्वर फिश का डायग्राम दिखा रखा है, जिसका along with time during the process of metamorphosis साइज में चेंज हुआ है, उसके अलावा कोई चेंज आपको नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ अडल्ट में क्या हो गया है, सॉरी, एक्सटर्नल जेनिटलिया डेवलप हो गए हैं जो कि इमेच्योर्स में नहीं है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। देन हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस, दैट इज पोरोमेटामॉर्फोसिस। ये इंसेक्ट दो तरह के होते हैं, टेरिगोट इंसेक्ट, एक होते हैं एंडोटेरिगोट, एंडोटेरिगोट इंसेक्ट्स, और दूसरे होते हैं एक्सोटेरिगोट इंसेक्ट्स। एक्सोटेरिगोट में क्या होता है, विंग्स का जो डेवलपमेंट होता है विंग पैड का, वो एक्सटर्नली होता है, और एंडोटेरिगोट में क्या होता है, विंग पैड्स का डेवलपमेंट इंटरनली होता है। तो पोरोमेटामॉर्फोसिस जो है कुछ एक्सोटेरिगोट इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल टर्माइट्स विच बिलोंग्स टू ऑर्डर आइसोप्टेरा, ग्रासहोपर्स विच बिलोंग्स टू ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा, कॉकरोचेज विच बिलोंग्स टू ऑर्डर ब्लैटोइडिया, ठीक है। उसके अलावा ये आपके मेंटोइडिया में और हेमिप्टेरा में और डर्मेप्टेरा में, इन ऑर्डर्स में भी पोरोमेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि हेमिप्टेरा मैंने बोला बग्स में, ठीक है। जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, ग्रेजुअल होता है और थोड़ा सा ही चेंज होता है, फॉर्म में बहुत ज़्यादा चेंज आता नहीं है। जो इमेच्योर स्टेजेस होती हैं दैट रिजेंबल टू द अडल्ट इन मैनी रिस्पेक्ट, जैसे कि दोनों में कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती हैं, बट इमेच्योर्स में विंग्स नहीं पाए जाते, गोनाड्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ होता और एक्सटर्नल जेनिटलिया एब्सेंट होते, जो कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पोरोमेटामॉर्फोसिस इनमें डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। और जब मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस चल रहा होता है तो इनमें क्या होता है, विंग पैड्स दिखने लग जाते हैं, और ये विंग पैड्स जो होते हैं धीरे धीरे विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जो पोरोमेटाबोलस इंसेक्ट्स होते हैं या पोरोमेटामॉर्फोसिस जो होता है, उसमें जो इंसेक्ट होते हैं उनकी जो इमेच्योर स्टेजेस होती हैं उनको निम्फ कहा जाता है। ये वर्ड आपको रटा हुआ होना चाहिए, निम्फ कहा जाता है, ठीक है। निम्फ मीन्स इमेच्योर्स ऑफ पोरोमेटाबोलस इंसेक्ट्स, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, पोरोमेटाबोलस इंसेक्ट्स में जो इमेच्योर यानी कि जो निम्फ है और जो अडल्ट है वो एक ही हैबिटेट में रहते हैं, जनरली टेरेस्ट्रियल, ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉकरोच, आपकी किचन के सिंक में या फिर नाले में कॉकरोच जो है वो अडल्ट भी मिल जाएगा, और कॉकरोच के इमेच्योर्स जो निम्फ्स हैं वो भी मिल जाएंगे। और अगर आप थोड़ा इमेजिन करो तो आप देखोगे कि जो कॉकरोच के जो इमेच्योर स्टेजेस होते हैं, जो निम्फ्स हैं, वो साइज में छोटे छोटे होते हैं। इनिशियली उन पे विंग्स नहीं आते हैं, फिर जब वो लगभग 1.5 उंगल के आसपास होने लग जाते हैं तब उनमें छोटे छोटे विंग पैड्स नज़र आते हैं, देन विंग्स बनना शुरू होते हैं। तो इस तरह का जो मेटामॉर्फोसिस है उसको हम कहते हैं पोरोमेटामॉर्फोसिस। और इसमें आप देखते हो, दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, कि इमेच्योर जो होता है साइज में भी अलग है, प्लस विंग्स एब्सेंट हैं, फिर इसमें विंग पैड बनने लगे हैं, और देन इसमें विंग्स का डेवलपमेंट हो गया होता है। देन आता है अपने पास थर्ड टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस, जिसको हम कहते हैं हेमी मेटामॉर्फोसिस। हेमी मेटामॉर्फोसिस जो होता है वो भी कुछ एक्सोटेरिगोट इंसेक्ट्स में होता है, जैसे कि मे फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज, स्टोन फ्लाइज, इन सब में हेमी मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, ठीक है। या फिर मैं एक वर्ड में कहूँ तो मैं कहूँ ऑर्डर ओडोनेटा में क्या पाया जाता है, हेमी मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है। स्पेशल बात क्या है पहले क्लियर कर दूँ,
इनके जो इमेच्योर्स होते हैं उनको हम निम्फ नहीं कहते, उनको हम क्या कहते हैं, नेड कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, नेड कहते हैं। ठीक है, जो निम्फ है जो कि पोरोमेटामॉर्फोसिस में देखने को मिले थे, वो और उसके जो अडल्ट हैं वो सेम हैबिटेट में रहते थे, लेकिन हेमीमेटामॉर्फोसिस के केस में जो नेड है और इनके जो अडल्ट ओडोनेट इंसेक्ट्स हैं उनका हैबिटेट अलग अलग होता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, इमेच्योर जो होते हैं वो एक्वेटिक लाइफ स्पेंड करते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं, जबकि जो अडल्ट होते हैं दे इधर आर टेरेस्ट्रियल और दे आर एरियल। या तो वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंजॉय करते हैं या तो वो एरियल हैबिटेट एंजॉय करते हैं। उसके अलावा जो है अडल्ट जो है उनसे इमेच्योर जो काफ़ी डिफरेंट नज़र आते हैं। वही बात कि एक तो एक्वेटिक है तो जो इमेच्योर होगा उसमें वेंट्रिलेटरी गिल्स पाए जाएंगे जो कि बाद में अडल्ट में नहीं होते हैं। उसके अलावा इमेच्योर्स में विंग्स नहीं होते हैं, गोनेट्स का डेवलपमेंट नहीं होता है, साइज छोटा होता है, ये सारे डिफरेंसेस तो हैं ही। ये तो था अबाउट हेमीमेटामॉर्फोसिस। अब बात आती है कि जो वर्तमान में जो टर्मिनोलॉजी चलती है उसमें पोरोमेटामॉर्फोसिस जो है उसको भी हेमीमेटामॉर्फोसिस के साथ ही मर्ज कर दिया गया है। अब इनको अलग अलग स्टडी नहीं किया जाता है। तो अगर एग्ज़ाम में हेमीमेटामॉर्फोसिस आ जाता है तो आप दोनों बातें बता सकते हो और साथ में ये लाइन मेंशन भी कर दोगे कि अर्लियर दे बोथ वर टर्म्ड एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस, नाउअडेज दे आर कंबाइंड। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ, अच्छा इसका एग्जांपल देख लीजिए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। देखो ये नेड है, ये 1 2 3 का मतलब क्या है कि ये स्टेजेस हैं नेड की भी। नेड की फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट इंस्टार नेड, सेकंड इंस्टार नेड, थर्ड इंस्टार नेड, फोर्थ इंस्टार नेड, सब में अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग इंस्टार्स होते हैं। किसी में 5 इंस्टार के बाद अडल्ट बन जाता है, किसी में 7 इंस्टार के बाद अडल्ट बनता है, किसी में 3 इंस्टार के बाद भी बन जाता है। अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग होता है नंबर ऑफ इमेच्योर स्टेजेस। ये देखो इसमें विंग्स नहीं है, इसमें विंग्स प्रेजेंट हैं, पर इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा। इसमें क्या होता है कि रेस्पिरेशन के लिए क्या होते हैं, गिल्स प्रेजेंट हैं, अडल्ट में नहीं है क्योंकि एरियल हैबिटेट में उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। देन आता है होलोमेटामॉर्फोसिस। इस तरह के इंसेक्ट्स जिनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है उसे हम कहते हैं होलोमेटामॉर्फोसिस। ठीक है, इसको कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या अभी तक मेटामॉर्फोसिस इनकम्प्लीट था? तो यस, अभी तक मेटामॉर्फोसिस इनकम्प्लीट था क्योंकि उसमें प्यूपल स्टेज एब्सेंट थी सभी में। आपने क्या देखा, इमेच्योर, और इमेच्योर से सीधा ही अडल्ट, देयर वाज नो प्यूपल स्टेज, सॉरी देयर वाज नो प्यूपल स्टेज, तो इनकम्प्लीट था वो। ये है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जो एंडोटेरिकोट इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है, जहाँ पे इमेच्योर को लार्वी कहा जाता है। अभी तक हमने किसी भी इमेच्योर के लिए लार्वी वर्ड यूज़ नहीं किया है। आपने निम्फ कहा है, नेड कहा है, लेकिन लार्वी नहीं कहा। ठीक है, लार्वी जो है अभी तक हमने बात करी कि जो इमेच्योर है वो अपने अडल्ट से मिलते जुलते होते हैं। लार्वी मिलते जुलते नहीं होते, दे आर डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट। ठीक है, और जनरली अलग अलग इन्वायरमेंट के लिए अडोप्टेड होते हैं, जहाँ अडल्ट अलग इन्वायरमेंट के लिए हैबिचुअल होते हैं और इमेच्योर जो होते हैं, लार्वी जो होते हैं, वो अलग इन्वायरमेंटल हैबिटेट के लिए इमेच्योर होते हैं। लार्वी के अंदर कंपाउंड आइज एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और लार्वी के अंदर जनरली बाइटिंग एंड चविंग टाइप के माउथ पार्ट पाए जाते हैं, लेकिन अडल्ट जो होते हैं उनके माउथ पार्ट बाइटिंग एंड चविंग टाइप के नहीं होते हैं। अलग अलग अडल्ट्स में अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर अलग अलग तरह के माउथ पार्ट्स होते हैं, बट दे आर नॉट बाइटिंग एंड चविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। और जो लास्ट लार्वल इंस्टार होता है और जो अडल्ट होता है उसके बीच में प्यूपल इंस्टार पाया जाता है। सपोज लार्वी 1, लार्वी 2, लार्वी 2, लार्वी 3,
larviform, then pupa and then adult. इस तरह से, ठीक है। प्यूपा जो होते हैं वो दे आर प्रोटेक्टेड, दे आर साइलेंट स्टेज मैं कहूँगी, ठीक है। रेस्टिंग स्टेज होती है, प्रोटेक्टेड इन एक केस जिसको हम कोकून कहते हैं या फिर पिपेरियल केस भी कह देते हैं। कुछ इंसेक्ट्स के प्यूपा एक्टिव होते हैं जैसे कि मस्कीटो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्यूपा जो होते हैं वो रेस्टिंग होते हैं, दे आर नॉट एक्टिव। और ऐसे इंसेक्ट जिनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है उनको हम कहते हैं होलोमेटाबोलस इंसेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑर्डर्स हैं कुछ, कोलियोप्टेरा हुआ जिसके अंदर की बीटल्स आते हैं, हाइमेनोप्टेरा जिसके अंदर की आपके ये वेस्प वगैरह आते हैं, एंड डिप्टेरा जिसमें ये फ्लाइज एंड मस्कीटो आते हैं, एंड लेपिडोप्टेरा जिसमें कि बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स आते हैं। इन सब में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। दिस इज़ अ डायग्राम जिसमें कि हाउस फ्लाई जो होती है उसका डेवलपमेंट दिखा रखा है। दिस इज लार्वल स्टेज 1, लार्वल स्टेज 2, देन पासिंग थ्रू सेवरल लार्वल स्टेजेस, प्यूपा बन गया एंड प्यूपा गेट कन्वर्टेड इनटू अडल्ट। तो इसको हमने कहा है लार्वा 1, लार्वा 2, देयर विल बी मोर लार्वल स्टेजेस, देन प्यूपल स्टेज एंड देन फाइनली अडल्ट स्टेज। इस तरह के मेटामॉर्फोसिस को कहते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। देन एक सुपीरियर डिग्री ऑफ मेटामॉर्फोसिस होती है जिसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस के भी ऊपर मेटामॉर्फोसिस, उसको हम कहते हैं हाइपर मेटामॉर्फोसिस या फिर कई बार हेटेरोमेटामॉर्फोसिस टर्म भी आपको पढ़ने को मिल सकती है। हाइपर मेटामॉर्फोसिस या हेटेरोमेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि कुछ होलोमेटाबोलस इंसेक्ट्स में देखने को मिलती है जिनके अंदर क्या होता है कि जनरली सारे लार्वल इंस्टार्स एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ एक इंसेक्ट्स में कुछ एक या दो जो लार्वल इंस्टार होते हैं उनमें थोड़े बहुत मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, और बाकी की जैसे कि लार्वी 1, लार्वी 2 आर सिमिलर, लार्वी 3 इज ऑल्सो सिमिलर, सपोज लार्वी 4 जो है उसमें कुछ एक कैरेक्टर्स अलग हैं, देन प्यूपा देन अडल्ट, ठीक है। तो कुछ एक जो फीचर्स हैं वो अलग हो जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर लार्वल इंस्टार में, और जब कोई एक लार्वी बाकी के लार्वी से अलग दिखने लग गया तो इस तरह के मेटामॉर्फोसिस को हमने कह दिया हाइपर मेटामॉर्फोसिस या हेटेरोमेटामॉर्फोसिस। बस इतनी सी बात है। फॉर एग्जांपल ये एंटिलियंस में, कुछ एक बीटल्स में, कुछ फ्लाइज में, कुछ वास्प्स में, इनकी कुछ एक स्पीसीज में, ठीक है। और स्ट्रेप्सिप्टेरा की सारी स्पीसीज में ये याद करने की बात है कि ऑर्डर स्ट्रेप्सिप्टेरा की सारी स्पीसीज में और बाकी कुछ एंटिलियन स्पीसीज में, कुछ बीटल्स में, कुछ फ्लाइज एंड कुछ वेस्प्स में देखने को मिलता है हाइपर मेटामॉर्फोसिस। अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यू सी, ठीक है, ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है हाइपर मेटामॉर्फोसिस का, जिसमें आप क्या देख रहे हो, ऑयल बीटल का है ये, है ना, जिसमें आप देख रहे हो ये लार्वल इंस्टार देखो सिमिलर हैं, सेम तरह के माउथ पार्ट, सेम तरह के अपेंडिसेस, है ना। लेकिन ये देखिए थर्ड लार्वल इंस्टार, it looks different from the first and second larval instar, then it get converted into pupa and then adult। इस तरह के जो चेंजेस जहाँ देखने को मिलते हैं बिटवीन द लार्वल स्टेजेस उसको हम कहते हैं हाइपर मेटामॉर्फोसिस। थैंक यू। आज के वीडियो में बस इतना ही।